जय हिंद बच्चों। बच्चों देखो, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विच्छेद। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पूरे वर्ण विच्छेद को देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर क है तो क में कैसे हम उसको सेपरेट करके लिखेंगे, आधा क को, यानी क हलंत प्लस अ। ठीक है, ये सारी चीजें देखे थे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से संधि। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग विधिवत एक एक करके सारे संधि को देखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, पहला आता है कि संधि है क्या, है ना? संधि है क्या? तो ये चीज तुम लोग बचपन से याद करते आ रहे हो, है ना, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अब चलो वो संधि हो गया। अब संधि के देखते हैं कि बेटे कितने हैं, है ना। संधि के हुए 3 बेटे। ठीक है, पहला बेटा कौन है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा बेटा विसर्ग संधि, है ना। अब देखो, स्वर संधि के भी 5 बेटे हुए। ठीक है, कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, ठीक है, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब देखो है क्या ना कि व्यंजन संधि के बाद एक भी बेटा नहीं है। व्यंजन संधि के बाद कोई भी बेटा नहीं है, ना ही विसर्ग संधि के पास बेटे हैं। ठीक है, लेकिन देखो जिस तरीके से ये स्वर संधि के 5 है। ठीक है, अब देखो पांचों में ना सबके एक एक अपना अपना सूत्र है। ठीक है, जैसा दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि का सूत्र होता है, जानते हो क्या? अकह सवर्णे दीर्घ। समझ गए बच्चे? इस तरीके से। अब देखो गुण संधि है तो गुण का होता है आद्य गुण, उसके बाद यन संधि इको यनचि। ठीक है, इसी तरीके से वृद्धि संधि वृद्धि रेचि। ठीक है, इस प्रकार पांचों का हम लोग सूत्रात्मक शैली में, है ना, सूत्र लिखेंगे, फिर उसका व्याख्या है और फिर उस पर बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, है ना, मजा आने वाला है। ठीक, इसके बाद आता है व्यंजन संधि। अब देखो व्यंजन संधि के तो कोई बेटा है नहीं, तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें बहुत सारा सूत्र है। ठीक है, इसमें एक सूत्र तो ये है, बहुत सा मतलब पॉपुलर सूत्र है। ठीक है, बहुत पॉपुलर क्या है? झलाम जसोयंते, है ना, ये वाला सूत्र है, झलाम जसो अंते। बच्चे तुम लोगों को ना ये चीज देखने को मिला हुआ है ना, ये साइन, ये वाला साइन है ना, ये इसको क्या बोलते हैं जानते हो क्या? इसको अवग्रह बोलते हैं ना, अवग्रह। ठीक है, अब पढ़ते हैं अ से। ठीक है, झलाम जसो अंते। ठीक है, ये झलाम जसो यंते। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा तुम लोगों को। ठीक, चलो, है ना, झलाम जसो अंते। ठीक है, अब देखो बच्चों, उसी तरीके से विसर्ग संधि है ना। विसर्ग संधि में मो अनुस्वार वगैरह बहुत सारा है ना, इसमें बहुत सारा सूत्र है, तो उस तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएंगे ना हम लोग ये दोनों का। ठीक है, इसमें ना जैसे देखो ये आया ना, ये जसोयंती जो ये शब्द है, इसमें अवग्रह आया ना, तो अवग्रह ना इन्हीं दोनों में पढ़ेंगे कि अवग्रह कैसे आता है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा संधि होता है तो अवग्रह का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो दो है, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। ठीक है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो अब आ जाएंगे हम लोग हम लोग स्वर संधि में आएंगे। अब स्वर संधि में भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला दीर्घ संधि। ठीक है, तो इतना नोट करना है तो नोट कर लो और अभी इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज है कि तुम लोग जब भी पढ़ो ना तो नोट्स बनाते रहो। ठीक है, नहीं पता चला इस कान से सुना और उधर से निकल गया, समझा बच्चा? तो कभी भी मतलब जो भी हो यहाँ पर पढ़ो तो चुपचाप से कान में ईयरफोन डाल लो। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, और लिखा करो कुछ कुछ, तब याद भी रहेगा, नहीं तो पता चला सुन के उड़ जाएगा। ठीक है, चलो हम जल्दी से अब कर लेते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं। पहला हम लोगों का है क्या? दीर्घ संधि, है ना। चलो, है क्या कि ये एक एक करके सबको देखेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल भी देखेंगे, है ना, उसका साथ साथ में एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारा। कुछ हम करेंगे और कुछ तुमको करने को देंगे। ठीक, तो करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो पहला था क्या हमारा? क्या था बच्चों? दीर्घ संधि था ना। इसमें था क्या? दीर्घ संधि में था ये सूत्र जो हम बता रहे थे, क्या सूत्र था? अकह स्वर्णे दीर्घ। ठीक है, ये सूत्र था। देखो बच्चों, ये सूत्र का सिंपल सा मतलब होता है, ये सूत्र हमें क्या बताता है? इसका कहने का मतलब है कि अगर दो समान स्वरों का मेल होता है ना, दो समान स्वर का मेल होता है तो दीर्घ स्वर हो जाता है। ठीक है, यानी बड़ा वाला हो जाता है। अब कौन सा दो समान स्वर है, कौन बड़ा वाला होता है, वो अभी हम लोग देखते हैं ना, अच्छे से मजा आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, समान स्वर क्या है?
तो यहाँ ना यदि हम अगर अ की बात करें या फिर आ की बात करें तो ये दोनों को हम लोग समान स्वर कहेंगे, ठीक है। ये एक कैटेगरी का है दोनों, है ना, दोनों एक जैसा है, ठीक, एक जैसा है ना, दोनों भाई भाई है, ठीक है। उस तरीके से एक और भाई भाई कौन है, ये भाई भाई है, ठीक है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ऊ ले, ठीक है, प्लस ये दीर्घ ऊ, ये दोनों अपना आपस में क्या है, भाई भाई है। ये सब एक समान स्वर है। इन लोगों को ना अगर यदि अ हो या फिर आ हो, ठीक है, या फिर ई हो या फिर ऊ हो, ई हो, ठीक है, तो ये दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, समान स्वर। ये भी आपस में क्या है, समान स्वर है, और ये भी आपस में समान स्वर है। अगर तुमको कोई कहता है कि अ और ई क्या है, तो ये समान स्वर नहीं है, ये दोनों क्या है, असमान स्वर है, ठीक है, असमान, है ना बच्चों। ये हो गया। इस तरीके से हम ना एक ये वाला भी देख लो, है ना, ए और ए, ये भी दोनों एक समान होगा, है ना। चलो, तो ये अका स्वर में दीर्घ क्या कहता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि यदि दो समान स्वर मिलते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है ना। तो यदि दो समान स्वर मिलना मतलब यहाँ पे हम ये वाला एग्जांपल में लेते हैं ना, इसको लेकर समझते हैं। दो समान स्वर मिल रहा है ना, तो दो समान स्वर में या तो देखो यहाँ ये अ और अगर मिलता है, मान लीजिए ऐसे मिलता है दोनों, ठीक है, जुड़ता है, तो ये दोनों समान स्वर है ना, ये दोनों एक ही कैटेगरी का है। और इसमें से भी हम लोग बस इसी को उठाए हैं ना, इसी को उठाया, दो बार लिए हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा वाला, है ना, बड़ा वाला, यानी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है। इस दोनों में बड़ा, ये बड़ा कहो या फिर तुम कह सकते हो दीर्घ, है ना, दीर्घ। तो दीर्घ ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है। तो वही अ प्लस अ तो आ, या तुम कहो कि अ प्लस आ, ठीक है। देखो ये दोनों है ना एक समान स्वर, दोनों एक ही कैटेगरी के है ना, देखो दोनों भाई भाई है ना, तो ये दोनों भी मिलेगा तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा, बड़ा वाला ही बनेगा, है ना। इसमें ये दोनों मिला तो बड़ा वाला जो होगा, बड़ा वाला ये है, वो बन गया, ठीक है। चलो, तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। और यदि ये यहाँ अ हम पहले लिखे उसके बाद आ बाद में, अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आ को पहले लिख सकते हो, ठीक है, और को बाद में लिख सकते हो, तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, है ना। ये दोनों केस में आ ही बनेगा, ठीक। अब देखो या तो दोनों तुम आ ले लो, ठीक, आ प्लस आ, तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में ना तुमको पूछ देता है, कैसे पूछेगा कि यदि हम आ और आ का मेल कराते हैं तो जो नया शब्द, नया जो स्वर बनेगा, है ना, जो नया स्वर बनेगा वो क्या होगा। ऑप्शन में तुमको दे देगा, ए दे देगा, अ दे देगा, ओ दे देगा, ठीक है, और आ दे देगा। तो बच्चा तुम क्या आंसर मारेगा, बताओ, आंसर आ मारेगा, ठीक है, ना कि अ मार के आ जाना, है ना। अब क्या है, गलत है, आ आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे तुमको मिलता है, ठीक है, प्रश्न में मिलेंगे। आगे चलेंगे ना तो अभी और पढ़ना है, ठीक है, ये तो शुरुआत है। लेकिन हाँ ये है कि इसको अच्छे से समझ लेना। अगर दीर्घ संधि ना, दीर्घ संधि तुमको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम लोग को संधि विच्छेद करना है ना, और कैसे संधि करना है, ये चीज अगर समझ में आ गया तो आगे जितने भी है ना, जितना भी अगर संधि वाला पोर्शन है वो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये दोनों भाई को लिए तो इतना बना है ना, चार बन गए। अब इस भाई को लेंगे तो भी क्या बनेगा, चार बनेगा, बनेगा ना। चलो इस भाई को लेकर बनाते हैं, आ जाइए भाई, देखो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो, दीर्घ बनेगा, है ना। अब फिर देखो अगर ये ह्रस्व ई है फिर दीर्घ ई है तो क्या बनेगा, बताओ सोचो, क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, है ना। इस तरीके से फिर अगर दीर्घ ई है, ठीक है, प्लस दीर्घ ई है तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, है ना। बन गया इतना, ठीक। इसी तरीके से हम लोग ऊ वाला ना तुम लोग बनाएगा बच्चा, ठीक है, बना के कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या होगा, ठीक। चारों चारों भाई को लिखना, ठीक है। चलो, ये तो यहाँ तक हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, है ना, कुछ उदाहरण लेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब देखो ये जो है ना, ये जो अ प्लस आ प्लस आ, तुम लोग को लग रहा हो कि ये नया चीज क्या है ना, ये कहाँ पे आएगा, किस तरीके से आएगा। तो जब हम उदाहरण लेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो फिर एक सिंपल सा तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वही वाला उदाहरण लेंगे, है ना। विद्यालय जानते हो, है ना, और तुम लोग पढ़ते भी आ रहे होगे विद्या जोड़ालय। कभी भी बचपन में कुछ भी संधि हुआ तो बस विद्या जोड़ालय ले लो एग्जाम्पल, मस्त एग्जाम्पल है ना। तुम लोगों के इससे तुम लोग परिचित हो, पूर्ण परिचित, ठीक है। चलो, हाँ देखो बच्चों हम मिटा दिए हैं, लेकिन इससे पहले तुम अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे तो पॉज करके ले सकते हो, ठीक है। चलो, तो
एग्जाम्पल हम ले रहे थे विद्या जोड़ आलय का, है ना, कहीं कहीं तुम देखे होगे। हाँ बच्चों, एक चीज पिछली कक्षा में शायद हमने बताया था कि इसको क्या पढ़ते हैं, द्य, द्य पढ़ते हैं, द्य है, ठीक है। तो ये विद्या नहीं, विद्या नहीं, विद्या, विद्या, ठीक है, वी आधा द और या, ये चीज है, ठीक है, ये है ना कि ये है विद्या, ठीक है। ये क्या है, ये विधा है, विधा, 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 और ये क्या है, विद्या, विद्या, ये विधा, ठीक है। कंफ्यूजन मत हो जाना दोनों में, पता चला इसकी जगह ये लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो विद्या जोड़ आलय की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या बनेगा, ठीक। अब देखो बच्चों, हमने पिछला कक्षा में तुम लोगों को बोला था ना, हम बोले थे, क्या बताए थे कि अगर कभी भी संधि की बात करें, है ना, या संधि विच्छेद की बात करें, तो वहां हमेशा हमेशा क्या आता है, वर्ण विच्छेद आता है ना, वर्ण विच्छेद, और वर्णों का ही मेल होता है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं संधि में, है ना। देखो कैसे होता है, चलो इसका वर्ण विच्छेद करो। तो वर्ण विच्छेद के लिए हमको लास्ट वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए, इसको हम जस के तस लिखेंगे, ठीक है, वी ही छोड़ देंगे, ठीक, ये समझने के लिए है। अगर इसका भी करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, आधा व प्लस ह्रस्व ई आ जाएगा ना। लेकिन हमको इतना करना नहीं है, हमको लास्ट वाला से मतलब है, हम लोग लास्ट वाला में देखेंगे, ठीक, कि लास्ट वाला का वर्ण विच्छेद क्या आता है। चलो, तो वी हो गया, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो द आधा य प्लस आ होगा कि नहीं होगा, बताओ, सोचो, होगा ना ये चीज। अब देखो इसमें आते हैं, इस वाले केस में तो क्या हो जाएगा, आ प्लस, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं ना, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं, इसको वर्ण विच्छेद नहीं करते हैं। अब देखो मेल क्या क्या का हो रहा है ना, यहाँ देखो आ का मेल हो रहा है ना, और आ का हो रहा है, आ और आ का मेल हो रहा है ना। और यहाँ पे हम इससे पहले तुम लोग को लिखवाए थे कि यदि आ हो और आ हो तो आ और आ मिलके क्या बनता है, आ मिलता है, आ ही बन जाता है ना। चलो अब इसको इसके साथ जोड़ते हैं, ये दोनों क्या बनेगा, आ ही बनेगा, बनेगा ना। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, ये इसको तीनों को जोड़ते हैं, और जोड़ के लिखते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। चलो तो वी लिखेंगे, ठीक, आधा द का आधा द ही रहेगा। और अब देखो बच्चों, या य है, य में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, या बनेगा, बनेगा ना, या प्लस ये जस का तस रहेगा, तो प्लस लय, है ना। अब देखो, अब दोनों को हम लोग अच्छे से जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालय बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, हो गया विद्यालय। और तुम लोग याद भी किए होंगे विद्या जोड़ालय विद्यालय, है ना। तो ये हो गया। अब देखो, और अब और अच्छे अच्छे कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनको भी करेंगे, ठीक है। एक आता है तुम्हारा, जानते हो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, श्री जोड़ ईशः, है ना। देखो बच्चों, एक चीज ना, एक दो चीज है जो तुम लोग माइंड में अपना फिट कर लो, है ना, एकदम से ताला मार के फिट कर लो, ठीक, कि कभी भी अगर ईश्वर लिखने को आएगा तो हमेशा दीर्घ ई होता है, ठीक, ठीक है। और एक चीज ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तुमको आगे ना ये चीज फेस करने को मिलेगा। कभी कभी ना बच्चों को अगर ऐश्वर्य लिखने को बोलते हैं तो क्या लिखता है जानते हो, ये ऐश्वर्य लिख देता है, जो कि ये गलत है, ऐश्वर्य नहीं ऐश्वर्य हम बोले, ठीक है। तो ऐश्वर्य ही लिखें, ठीक है। संधि में आगे आओगे ना, आगे तुमको ये चीज मिलेगा, ठीक, इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। वैसे वहां पर भी हम एक बार बता देंगे, ठीक है, यहाँ पे आया तो हमें लगा बता देते हैं, तो इसलिए बता दिया, ठीक है। चलो, श्री जोड़ ईश। अब देखो बच्चों, हम ना इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ठीक है। अब वर्ण विच्छेद में इसका स्र का तो शायद हमने कल बताया था ना। इसको क्या करते हैं, आधा स प्लस आधा र प्लस, अब देखो ई, ये वाला कौन सा ई है, दीर्घ, दीर्घ ई रहता तो इधर से, है ना, इधर वाला ये ऐसे उड़ा दिया जाता है, और ह्रस्व ई रहता तो इधर से, ठीक है। तो र के बाद कौन सा होगा, दीर्घ ई होगा ना, प्लस ई प्लस स, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या मेल हो रहा है, दीर्घ ई और दीर्घ ई का। अब दोनों मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, है ना। दीर्घ दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ ही रह जाएगा, जो हमने बताया भी था पहले तुम लोगों को, ठीक है। तो दीर्घ ई रह गया, और र में ई जुड़ेगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, यानी कि स जोड़ र से क्या हो जाएगा, स्र हो जाएगा।
अब आधा स्र, ठीक है, और स्र में ई जुड़ेगा दीर्घ ई तो श्री हो जाएगा। अब ये जस का तो स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा श्रीश, क्या होगा श्रीश, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हम तुमको देते हैं, ठीक, अब तुम लोग थोड़ा ट्राई करना और उसके बाद हम, हाँ तो बच्चों देखो हम लोगों ने वहां तक देखा था, अब ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। अब तुम लोग चाहो तो ट्राई करो, ठीक है, हम थोड़ा सा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज कर लो, पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। आशा है तुम लोग ट्राई किए होगे, है ना। चलो फिर अब ट्राई किए हो तो अब मैच करना है ना, मिलाना कहाँ कहाँ से दिक्कत आ रहा है, ठीक है। और अगर दिक्कत हो, ज़्यादा दिक्कत हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, BSEB पाठशाला, ऐसे देखना, सर्च करोगे ना BSEB, ऐसे एक साथ में लिखना, ठीक है, पाठशाला, ठीक है, ऐसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वैसे तुमको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा ना, तो वहां से तुम ज्वाइन कर लेना और जो भी दिक्कत हो वो वहां पे पूछ लेना, ठीक है, हम बता देंगे तुम लोगों को, ठीक। चलो फिर इसको हम लोग मिटाते हैं और इस पे आते हैं, ठीक है। तो दक्षिण जोड़ आरण्य, अब देखो बच्चों, अब तुमको ना हम एक चीज बताए हैं कि कभी भी अगर ऐसे संधि करना है तो पहले वाला शब्द जो है, ये पहला शब्द है, ये बाद का शब्द है, तो पहले वाला शब्द का लास्ट वाला जो है ना उसको देखो कि वहां पे कौन सा स्वर है, ठीक है, अगर तुम स्वर संधि की बात कर रहे हो तो, ठीक। चलो अब देखो इसका हम इधर लाते हैं, थोड़ा इसको जूम करते, जूम पड़े हो ना, जूम ऐसे बढ़ा दिए, जूम, चलो जूम करके इधर लाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण, अब दक्षिण का ना वर्ण विच्छेद करो जरा, इसको ऐसा ही छोड़ेंगे, लास्ट वाला का देखेंगे, तो दक्षी, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस आधा न, प्लस क्या होगा अ होगा, होगा बच्चों। तो लास्ट में क्या है, कौन सा वर्ण आया लास्ट में, कौन सा स्वर वर्ण आया, तो अ आया, आया ना। अब देखो बाद वाला जो है ना, बाद वाला आरण्य है, आरण्य में क्या है स्वर, तो आ है ना, यानी कि यहाँ पे जुड़ेगा आ जोड़ रण्य, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे जुड़ रहा है क्या, वो चीज ध्यान दो, तो यहाँ अ और आ जुड़ रहा है ना, और जब अ और आ जुड़ेगा तो बड़ा वाला बनेगा, है ना, दोनों एक जाति का है, एक जाति का है और दोनों जुड़ता है, तो आकाश स्वर ने देखिए यही तो कहता है कि एक जाति वाला अगर जुड़ता है तो जो बड़ा वाला होता है ना वो हो जाता है, ठीक है। इस दोनों में बड़ा क्या है, आ है, तो क्या रह जाएगा, आ ही रह जाएगा। तो अब इसके साथ जोड़ के लिखो तो क्या बनेगा, दक्षिणारण्य बनेगा बच्चों, ठीक है, बन गया। चलो इस तरीके से इसमें आएंगे अधि जोड़ ईश्वरा, तो अब जरा इसमें देखो, ठीक है, इसमें क्या है, ध जोड़ हरस्व ई है ना, इसका इधर देखो, ठीक है, अ आधा ध जोड़ हरस्व ई है ना, ऐसे, ठीक है, हरस्व ई है और उसके बाद जुड़ रहा है क्या, दीर्घ ई, तो हरस्व ई और दीर्घ ई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा, बड़ा वाला बनेगा, बड़ा क्या है, दीर्घ है, ठीक है, तो बड़ा वाला बनेगा, तो टोटल शब्द क्या बन जाएगा, तो बड़ा मतलब बड़ा बनेगा, दीर्घ बनेगा ना, तो दीर्घ इधर से होता है ना, होता है, ये चीज तो पता है ना बच्चों कि इसमें भी दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, अगर आता है तो दिक्कत है, तो फिर तुम पढ़ो अच्छे से, ठीक है, नहीं तो फेल हो जाओगे बच्चे। वैसे फेल कोई नहीं होगा, क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो फेल हो भी जाओगे, है ना। ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलो फिर ठीक है, बाद बाद में आते हैं, यहाँ पे नदी है ना, यहाँ पे दीर्घ ई है, देख रहे हो, न जोड़ द जोड़ दीर्घ ई है ना, दीर्घ ई, और इसके साथ जुड़ क्या रहा है, तो फिर से दीर्घ ई जुड़ रहा है, देखो अच्छे से ध्यान से देखो, है ना, दीर्घ ई प्लस स, है ना, ऐसे ये दीर्घ दीर्घ जुड़ के बनेगा क्या, अल्टीमेटली बनेगा दीर्घ ही। अब दीर्घ बनेगा तो इसके साथ ये जुटेगा, जुटेगा ना बच्चों, ये इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, और जुड़ के फिर इसके साथ ये लिख जाएगा, तो इसमें जुड़ोगे तो क्या बनेगा ऐसे, और ये जस का तस ये उतर जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, तो नदीशा होगा, ठीक है। मैच करते जाना, कौन सा गलत हो रहा है पता चलेगा तुमको और कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। हम बार बार लिख रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, नहीं तो छोड़ देते एक साथ लिखने के लिए तुम लोगों को, इसलिए कॉपी और पेन साथ में रखे रहो और जो भी बोले फटाफट से नोट करते रहो। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ऊ वाला आ गया है ना, ऊ, यह क्या हरस ऊ है ना, इसको जरा करो तो क्या हो जाएगा, भा जोड़ न जोड़ हरस्व ऊ है ना, प्लस ऊ प्लस दय, ठीक है, ऐसा ही रहने देते हम लोग। यहाँ देखो क्या बन रहा है, ऊ और ऊ मिल रहा है तो क्या बनेगा, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ कैसे होता है, बड़ी ऊ इस तरीके से होता है ना, पढ़े हो ना। चलो
पढ़े नहीं हो, पीछे बार हम बताए भी हैं, और इसका तुम लोगों को बोले गए कि कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ऊ और ऊ के साथ जो 4 भाई बनेंगे ना, वो कौन कौन से भाई बनेंगे, है ना, वो तुम लोग को बताना भी है। चलो छोड़ो वो चीज़, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ऊ बनेगा, तो बड़ी ऊ न के साथ जो के क्या बनेगा बताओ बच्चों, तो ऐसे बनेगा दीर्घ ऊ, ठीक। और ये जस के तस यहाँ लिखा जाएगा, है ना, लिख देंगे तो क्या बन जाएगा भानुदय, है ना। चलो इसमें आते हैं, ये पितृजोड़ रीनम, पितृजोड़ रीनम। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना री 2 प्रकार का होता है, एक छोटी री, ठीक है, छोटी री ऐसे होता है, ठीक है, और बड़ी री को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। ये बड़ी री है यानी दीर्घ, ये ह्रस्व यानी छोटी री, ठीक है, ये बड़ी री ये छोटी री, तो अगर ये दोनों का मिल हुआ तो क्या बनेगा बड़ी री बनेगा, है ना, बड़ी री। चलो अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला केस में कि क्या बनता है ना। यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये छोटी री है, छोटी री, इसका हम करते हैं वर्ग विच्छेद, यहाँ पे तुम लोग को सीखने को मिलेगा, है ना, तो जो री है ना। देखो बच्चों अगर तुम एक बहुत अच्छा चीज बता रहे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर तुम त में अगर री जोड़ते हो, है ना, अगर त में री जोड़ते हो तो क्या बनेगा, ऐसे त्री बनेगा, त्री, ये वाला त्री। अगर त में र जोड़ते हो प्लस अ भी जोड़ दो, है ना, तो क्या बनता है त्र बनता है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, तो ये चीज तुम माइंड में सेट कर लो, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अब चलो इस यहां तक हो गया, इसको मिटाते हैं, ठीक। अब हम बात कर रहे थे इस वाले केस की, है ना। इस वाले में देखो बच्चों ये है री है प्लस, फिर से क्या है री जोड़ रहा है ना, री जोड़ रहा है। तो अब बताओ कि री और री मिलेगा तो क्या बनेगा बताओ, री प्लस ये वाला लिख देते हैं, है ना, छूट जाएगा, तुम लोग कहोगे कि है वो तो गायब हो गया, गायब नहीं हुआ, लिख दिया वहां, ठीक है। चलो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा बड़ी री बनेगा ना, बड़ी री ऐसे, ठीक, इस तरीके से। अब इसको ना त में ये क्या होगा इसके साथ ऐड होगा ना, ये चीज पहले ही बताया तुम लोगों को हम, ठीक। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे वो चीज देखो, तो पी ऐसे हो जाएगा, और त में जब जुड़ेगा तो वो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, री नम, ये जस का तस ये वाला लिख देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा पितृणम। क्या पढ़ेंगे पितृणम, पितृ जोड़ ऋणम पितृणम, ठीक है। अब उसी तरीके से आगे आते हैं बच्चों, आगे वाला केस में क्या है कार्य जोड़ा लेती है, तो कर लोगे भाई कार्य जोड़ा ले। अब जरा इसका वर्ण विच्छेद बताना भाई, कभी कभी दिक्कत हो जाती है इस वाले में स्टूडेंट को। ये का आधा र प्लस आधा य प्लस अ है, समझ गए, ऐसे है, समझे बच्चे। यहाँ लास्ट में क्या है अ है, न कि लास्ट में र है। ऐसे देख के बच्चा समझता है कि लास्ट में तो र है सर जी, है ना, र नहीं है अ है, ठीक है, अ, ठीक, तो अ है, ठीक। अब देखो इसमें जुड़ क्या रहा है तो आ जुड़ रहा है, तो अ के साथ अगर हम आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अ के साथ आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, है ना। अब आ को इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा का आधा र या लय, है ना, लय था साथ में ये वाला लय। अब देखो इसको साथ इसमें जोड़ोगे तो ये र य ऊपर में रेफ जाके क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, है ना, कार्यालय, समझ गए। चलो अब इसी तरीके से आलोक अवलोक्य जोड़ अचिंतयत। अब देखो इसमें य के साथ क्या है अ है, और यहाँ पे अ है, तो अ मिलेगा तो क्या बनेगा आ मिलेगा, तो क्या हो जाएगा अवलोक्या चिंतयत, यहाँ पे लिख देते हैं हम, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों को शायद। चलो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं ना अवलोक्या, अवलोक्या य और अ, य और अ, ये वाला अ और ये वाला अ मिलके आ हो गया तो या हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट जस के तस लिख देंगे, तो चिंत क्या हो जाएगा चिंतयत, है ना, होगा बच्चों, हो गया ना। चलो फिर अब हाँ देखो आ गया ना, तत्र आ गया, देखो यहाँ पे तत्र जोड़ आश्रित आ गया ना। चलो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ये त्र कैसे था बच्चों, त जोड़ र था ना, हम लिखे थे ना त्र को, क्या लिखे थे याद करो, आधा त प्लस आधा र प्लस अ लिखे थे ना, लिखे थे, है ना। अब देखो ये अ जो है ना लास्ट में है, ठीक, यहाँ पे क्या है लास्ट में अ है, और यहाँ पे भी लास्ट में आ है, और अ और आ जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताओ, तुम खुद बता सकोगे क्या बनेगा आ बनेगा, है ना, यानी आ। अब देखो ये आ बनेगा तो ये इसके साथ जुड़ेगा, है ना, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या जाएगा त जोड़ र जोड़ आ, तो त्रा बन जाएगा, है ना, ऐसे त्रा, ठीक। अब देखो पहले क्या था त था,
तो हम लिख देंगे, ये त्रा हो गया, और ये जस का तस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तत्राशित। तुम लोग पढ़े भी हो कहीं कहीं ऐसे, तत्र जोड़ आशित न कह के तत्राशित। तत्र का मतलब होता है वहां, और आशित मतलब था, है ना। वहां पर मान लीजिए एक बाघ था, तो तत्र एकह व्याघ्र आशित, ऐसा होता है ना। तो वहां पे तत्र जोड़ आशित करके तत्राशित डायरेक्टली लिख देगा, है ना। तो वहां क्या होता है, संधि होता है। तो यही चीज बता रहे हैं कि अगर यहाँ ये चीज समझ लोगे, तो जब मान लीजिए किताब पढ़ रहे हो, किताब में तुमको ये चीज दिख गया है ना, तो बोलोगे अरे नया शब्द कौन सा है ना। तो नया शब्द नहीं है, ये क्या है, तत्र जोड़ आशित को ही जोड़ कैसे लिखा हुआ है। तो अगर तुमको यहाँ पे आज समझ में आ गया है, तो वहाँ तुम खुद अलग कर लोगे, और अलग करोगे कि नहीं, डायरेक्टली तुमको हिंदी समझ में आ जाएगा। ये तत्र मतलब क्या होता है, वहां, और आशित मतलब था, समझ गए। तो ये यहाँ तक तुम्हारा था दीर्घ संधि का, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग गुण संधि और अयादी संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है, चलो फिर।